Students, next topic in our chapter is the motion of a charged particle in a uniform magnetic field. Students, यहाँ पर इस केस में हमें ये स्टडी करना है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका मोशन किस तरह का होगा, यानी उसके मोशन को हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्टडी करना है कि उस चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरह का है, कि वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है या फिर किसी और फॉर्म में मोशन होगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेट के कारण फोर्स लगता है वो स्टूडेंट हमारा कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन से दिया जाता है, वी बी साइन थीटा। यानी स्टूडेंट ये जो फोर्स है इस थीटा इस एंगल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर अलग अलग केस को स्टडी करेंगे कि इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो तब किस तरह का मोशन होगा, इफ़ थीटा इज 90 डिग्री हो तो किस तरह का मोशन होगा, और अगर थीटा कोई आर्बिट्रेरी एंगल हो, एनी आर्बिट्रेरी एंगल हो। आर्बिट्रेरी एंगल का मतलब है स्टूडेंट कोई भी एंगल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल कंडीशन ही वहाँ पर यूज़ करें जैसे कि 0 या 90, यानी कोई भी एंगल हो सकता है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, यानी किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर हम क्या करना है, हमें मोशन को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ हम इन दो केस के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस थर्ड केस को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। मान लीजिए व्हेन ए चार्ज पार्टिकल having charge q and velocity v enters a magnetic field B, enters a magnetic field B, it experience a force, it experience a force, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट, लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स इस इक्वेशन से दिया जाता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो स्टूडेंट उस पर ये फोर्स एक्ट होता है। और स्टूडेंट अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड को अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हम f को लिख सकते हैं, f विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यानी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या आता है स्टूडेंट, साइन थीटा आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमें केस करना था कौन सा, कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है स्टूडेंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इट मीन्स velocity vector is parallel to magnetic field, parallel to magnetic field। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर थीटा 0 है, ये थीटा किस किस के बीच में होता है स्टूडेंट, ये थीटा होता है इस मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच में एंगल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं बाय दिस डायग्राम।
मान लीजिए ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। और एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए ये क्या है, क्या है, ये एक चार्ज पार्टिकल है और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यानी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी वेक्टर है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स वेलोसिटी एंड magnetic field are in same direction। तो स्टूडेंट अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास देख, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, मान लीजिए इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस थीटा को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, साइन 0। और हमें पता है साइन 0 0 होता है, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो 0। यानी इस चार्ज पार्टिकल पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो भी क्या हुआ स्टूडेंट, 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सेम उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि चार्ज पार्टिकल इस पर्टिकुलर कंडीशन पर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पर, इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगा पा रही है, तो चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव करता रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, ये जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इम्प्लाइज दैट द पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल magnetic field does not exert any force on the moving charge particle, on the moving charge पार्टिकल। तो इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा एंड जो ये चार्ज पार्टिकल है कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। एंड चार्ज पार्टिकल moves continuously without any deflection, कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के ये जो चार्ज पार्टिकल होगा स्टूडेंट क्या करता रहेगा, इसमें मूव करता रहेगा। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा फर्स्ट केस जब हमारा एंगल क्या है स्टूडेंट, 0 डिग्री है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक और जो फर्दर हमारे पास केस है, तो स्टूडेंट जो सेकंड केस है हमारे पास, यहाँ पे हमारे क्या करना है, थीटा को क्या मानकर चलना स्टूडेंट, 90 डिग्री मानकर चलना है। यानी कह सकते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में हमें एंगल क्या लेना है स्टूडेंट, 90 डिग्री लेना है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वेलोसिटी perpendicular to magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड B। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से वर्टिकली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चूज कर रहे हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे ले रहे हैं, क्रॉस डायरेक्शन हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। क्रॉस डायरेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से। तो स्टूडेंट हमने क्या कहा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड या फिर नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन है इस तरीके से। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे क्या है स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास डायरेक्शन हम मानकर चल रहे हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यहाँ पे हमने क्या कहा, v क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्यों, ओके। तो स्टूडेंट मान लीजिए अब यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट माना स्टूडेंट, ये एक पॉइंट O है, ओरिजिन हमने मान के चला, क्या माना, O ओरिजिन है ये, या फिर कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। या इस रेफरेंस पॉइंट से R डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी के साथ, यहाँ पर क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, ये है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, ये है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए। इट मीन्स द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम यहाँ पे 90 डिग्री मानकर चल रहे थे। तो इसमें स्टूडेंट क्या है, 90 डिग्री कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट कैसे है, इस डायरेक्शन में। तो देखो एंगल क्या हो गया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट क्या है, P पॉइंट पर जब ये वेलोसिटी ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल का यूज़ करके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की डायरेक्शन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास होता है फोर्स मिलना चाहिए QV साइन थीटा। और स्टूडेंट यहाँ पर हम थीटा कितना लेकर चल रहे हैं, 90 डिग्री का। थीटा कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो साइन 90 हमारा क्या हुआ 1, जो कि हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है किसकी, साइन की। इट मीन्स कि साइन मैक्सिमम है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर जब एंगल हमारा 90 डिग्री होगा तो फोर्स भी हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, मैक्सिमम ही मिलेगा। ये जो फोर्स हमें मिलेगा इस पर्टिकुलर पर, ये फोर्स क्या होगा, दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम, दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम, यानी ये फोर्स हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट,
मैक्सिमम मिलेगा। और अगर हम डायरेक्शन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हम कह सकते हैं अप्लाई करना स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, डाउनवर्ड है, ऐसे ऐसे। और जो वेलोसिटी, जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ये ऐसे है। तो फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड ऐसे है। चार्ज की डायरेक्शन मिडल फिंगर के अकॉर्डिंग है। तो जो थंब है स्टूडेंट वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि P से O पॉइंट की तरफ है। यानी हमारा जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट इस तरीके से किस डायरेक्शन में हुआ? ये यहाँ से O डायरेक्शन में हुआ। मैंने क्या किया? O पॉइंट पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई किया। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, फोर्स इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरीके से। तो फोर्स हमें क्या देगा स्टूडेंट? ये जो थंब है, ये थंब हमें किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की डायरेक्शन देगा। और ये थंब किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा हमें वो इस O पॉइंट की तरफ ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे क्या लगा रहा है स्टूडेंट? फोर्स लगा रहा है इस डिस्टेंस r के अलोंग। तो स्टूडेंट जो फोर्स है हम कह सकते हैं यहाँ से फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल in perpendicular direction। तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट? अगर फोर्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वेलोसिटी कह सकते हैं, टू द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट? ऐसे फोर्स मिल रहा है। ये एंगल हमें क्या मिल रहा है? 90 डिग्री का मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा स्टूडेंट? 0 मिलेगा। देखो हमारे पास जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या है? वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज, क्या होना स्टूडेंट? क्या होना चाहिए? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं डॉट को ओपन करता हूँ स्टूडेंट, F ds cos थीटा, और स्टूडेंट यहाँ पर जो एंगल है इस वेलोसिटी और इस फोर्स, देखो ये जो वेलोसिटी है स्टूडेंट, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है इस वेलोसिटी के अलोंग है और जो फोर्स है इसके अलोंग है। तो यहाँ पर थीटा हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? 90 कह सकते हैं फ्रॉम डायग्राम से हमने क्या देखा स्टूडेंट? ये जो एंगल है ये हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हुआ स्टूडेंट? ये 90 डिग्री का। और स्टूडेंट कोस जो 90 होता है, कोस 90 होता है 0, यानी जो वर्क डन होगा चार्ज पार्टिकल के कारण वो क्या मिलेगा स्टूडेंट? हमें 0 वर्क डन मिलेगा। यानी ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वर्क डन मिलेगा कैसा मिलेगा स्टूडेंट? 0 मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? फोर्स तो लगा रही है। क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तो लगा रही है, लेकिन वो कोई वर्क डन नहीं कर रही है। वर्क डन नहीं कर रही है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। वर्क डन 0 का मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज। अब चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, यानी जो वेलोसिटी जो स्पीड है स्टूडेंट वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो फोर्स है वो स्टूडेंट फोर्स तो लग रहा है। इट मीन्स जो वर्क डन है स्टूडेंट, ये जो वर्क डन जीरो आया था, वर्क डन जीरो का मतलब ये तो हुआ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, यानी उसकी जो स्पीड होगी वो चेंज नहीं होगी। लेकिन स्टूडेंट फोर्स तो लग रहा है, और फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे इनवर्ड लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल की ओनली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रही है स्टूडेंट, इस चार्ज पार्टिकल की ओनली डायरेक्शन चेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो वर्क डन हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। वर्क डन जीरो का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। और स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv²। तो ये जो वेलोसिटी है वो भी, जो वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो हमारे पास स्पीड आएगी स्टूडेंट, ये जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। अब स्पीड कांस्टेंट है, फोर्स लगने लग रहा है, वर्क डन जीरो है, तो ये जो फोर्स है स्पीड चेंज नहीं करेगा, लेकिन इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करेगा। इस चार्ज पार्टिकल की क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट नहीं बल्कि इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ ऐसे मूव करने लग जाएगा। चार्ज पार्टिकल क्या करने लग जाएगा, इस पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। जो कि कैसे आया स्टूडेंट, वर्क डन जीरो का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब क्या है, स्पीड चेंज नहीं होगी, ओनली इस फोर्स के कारण डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स ओनली डायरेक्शन will be changes, यानी ओनली क्या होगा स्टूडेंट, वहां पर डायरेक्शन ही चेंज होगी। और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, यानी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यानी हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट द चार्ज पार्टिकल moves in a circular path। और स्टूडेंट यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यानी जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये अंदर सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट ओ की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा था, जो कि हमारा ये था स्टूडेंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। यानी यहाँ पर तो स्टूडेंट
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रही है, इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ए सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। और स्टूडेंट हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा mv²/r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट, ये हुआ हमारा इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इक्वेट कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फोर्स है विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है हमारा QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ mv²/r। यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, एक v तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम r क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में यहाँ, और ये वैल्यू हो जाएगी q डिनोमिनेटर में, b भी हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, ये हुआ हमारे पास रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट, यानी इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला हमें मिला, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस ये है। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट टर्म है उसको भी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। क्या कि अगर ये चार्ज पार्टिकल जब इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व करेगा, इस सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो इस चार्ज पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होगा, क्योंकि वो घूमकर वापस इस पॉइंट पर तो आएगा ही। तो ये जो इसका टाइम पीरियड है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या हुआ स्टूडेंट, ये हम इसको कैपिटल T से क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हम इसको कर सकते हैं एक सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि स्टूडेंट जब ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो टाइम का फॉर्मूला हुआ, ये क्या हुआ स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से घूमकर वापस यहाँ पे आएगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये जो सरकमफेरेंस होगा इस ऑर्बिट का, यानी सरकमफेरेंस, ये क्या हुआ, सरकमफेरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। और स्पीड क्या है स्टूडेंट, इसकी स्पीड है v। तो ये टाइम पीरियड का हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, कह सकते हैं स्टूडेंट जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, इट इज द सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, जो इसकी स्पीड होगी। ओके, तो यहाँ पर सरकमफेरेंस हुआ स्टूडेंट 2πr अपॉन में v। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम r की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो देखना यहाँ पर क्या होगा, 2π v तो है, और r की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं
एम वी क्यू बी, ये एम वी क्यू बी ये यूज़ हुआ, वी से वी कैंसिल, तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा स्टूडेंट ये क्या हुआ, ये क्या है स्टूडेंट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास ये टाइम पीरियड आया है, इस टाइम पीरियड पर बेस्ड, मतलब ये जो टाइम पीरियड है हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन बताता है, और उस स्पेशल कंडीशन पर बेस्ड हम एक आगे एप्लीकेशन करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पर स्टूडेंट कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, वो है ये कि जो ये टाइम पीरियड है स्टूडेंट, ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो सर्कुलर पाथ होता है स्टूडेंट, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ना ही इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पर रेडियस को इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको ऐसे समझते हैं, एक सर्कुलर पाथ हमने ये लिया जिसकी रेडियस ये r1 है, एक सर्कुलर पाथ हमने ये लिया जिसकी रेडियस क्या है r2 है, जिसकी रेडियस क्या है r2। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है ना तो इस पर डिपेंड कर रहा है, ना ही इस पर, इसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, इस कंडीशन पर सेम ही होगा। अब दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा तो इसको हम समझ सकते हैं स्टूडेंट, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, r1 रेडियस कम है तो कम डिस्टेंस क्या कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है t टाइम में। यहाँ पर r2 डिस्टेंस अगर ये रेडियस क्या स्टूडेंट ज़्यादा है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्टूडेंट ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम क्या है स्टूडेंट वही सेम है, टाइम क्या है यहाँ पर वही सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर हम एक लार्ज सर्कल लेते हैं और उस चार्ज पार्टिकल उस सर्कल में, उस सर्कुलर पाथ में एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड तो क्या रहेगा स्टूडेंट वहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, हम जितनी ज़्यादा रेडियस यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसका वेलोसिटी बढ़ती जाएगी किसी चार्ज पार्टिकल की, अगर उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्टूडेंट इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम एक एप्लीकेशन करने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ हम इसको अभी मैथमेटिकल ही समझते हैं कि यहाँ पर टाइम पीरियड ये है जो कि r और v पर डिपेंड नहीं करता, यानी टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर एक और टर्म है, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी 1/t, 1/t, या फिर इसको रेसिप्रोकल में करेंगे स्टूडेंट 2πm/b। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, और इसमें जो टाइम पीरियड का जो ये रिलेशन आया है इस पर बेस्ड एक एप्लीकेशन भी हमें करनी है, जो कि हम आगे की कुछ वीडियोज़ में करने वाले हैं।